दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 30 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 31 से। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं सवाल नंबर 31। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 31। हमसे कह रहा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर का मान हमें दिया है 1 वोल्ट। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। विभव प्रवणता का मान हमसे पूछा है। ये विभव मापी, सबसे पहले ये समझते हैं विभव मापी क्या होता है। जो विभव मापी होता है वो विभव का अंतर बताता है। विभव मापी क्या होता है? जो विभव का अंतर बताता है हमें। और विभव प्रवणता का मान हमसे पूछा है। विभव प्रवणता क्या होती है? विभव प्रवणता वह होती है जो हमें बताती है जो तार होता है उसके हर मीटर पर विभव कितने वोल्ट से बदल रहा है, ये हमें विभव प्रवणता बताती है। उसी हमें विभव प्रवणता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है इसमें? हमें विभवांतर दिया है। हमें दिया है विभवांतर। विभवांतर विभवांतर को सिलेक्ट हम डेल्टा वी। डेल्टा वी का मान हमें दिया है, कितना दिया? 1 वोल्ट। एक वोल्ट। हमसे विभव प्रवणता का मान पूछा है। विभव प्रवणता विभव प्रवणता क्या होती है? विभवांतर बटे दूरी। विभवांतर विभवांतर अपॉन में दूरी। विभवांतर हमें कितना दिया है? विभवांतर दिया हमें 1 वोल्ट। 1 वोल्ट। और दूरी, दूरी कितनी थी? तार है जो वो कितना है? 10 मीटर लंबा है। दूरी हमें दी है 10 मीटर। दूरी है 10, तो आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 0.1। इसे हम लिख सकते हैं 0.1। विभव परिवर्तन है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। दूरी मीटर, तो उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। ये आ गया विभव परिवर्तन का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 31। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 32। देखते हैं 32 में क्या दिया हमें। हम इसी तरीके से बिल्कुल आराम से हर एक न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लासें देखी होंगी तो आपको पता होगा। अगर नहीं देखी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक, हम देखते हैं सवाल नंबर 32। 32 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है एक कूलिज नलका में, कूलिज नलका क्या होती है? एक्स रेज बनाने वाली ट्यूब। जो एक्स रेज बनाने वाली ट्यूब होती है उसी को हम बोलते हैं कूलिज नलका। एक कूलिज नलका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा हमें विभवांतर दिया है 200 किलो वोल्ट, यानी हमें डी डेल्टा वी का मान दिया है 200 किलो वोल्ट। 200 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट को हम वोल्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा वी बराबर 200 इंटू, किलो को हटाएंगे तो 1000 का हम गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा वोल्ट में। तो डेल्टा वी का मान आ जाएगा 1 2 3 4 5। ऐसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट।
तथा उनके बीच की दूरी, कैथोड तथा एनोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी को हम मान लेंगे डेल्टा एक्स, ये हमें दी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछा है। ई का मान पूछा है। अब ई का मान हम कैसे निकालेंगे? आपने ई बराबर पढ़ा है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स। इसे हम बोलते हैं विभव प्रवणता। ये होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध ये होता है, ठीक है। इससे हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। आपको जो आपने सूत्र देखा होगा, आपको इधर माइनस लगा होगा। माइनस से माइनस को हम नहीं लगाते हैं। माइनस सिर्फ हमें ये बताता है कि वैद्युत क्षेत्र में जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे जो विभव का मान होता है वो घटता है। माइनस से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ई बराबर आ जाएगा डेल्टा वी। डेल्टा वी का मान है 2 गुणा 10 की पावर 5 अपॉन डेल्टा एक्स का मान कितना है 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। इसे आप ऐसे लिख सकते हो ई बराबर 20 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन 2। कहाँ सही? 20 कहाँ सही? 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो ई बराबर आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे तो आ जाएंगे 10 की पावर 6 माइनस 2 ऊपर जाएंगे प्लस ही हो जाएंगे तो 4 2 6 10 की पावर 6। आंसर कितना आ रहा है 10 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ऐसे आप लिख सकते हो ई बराबर 10 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 32। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर 33। हम देखेंगे सवाल नंबर 33। 33 में क्या दिया, हमसे क्या पूछा है 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को, आवेश का मान दिया हमें। जैसे जैसे आपको जैसे न्यूमेरिकल आप जब भी करिए तो आपको जैसे जो वैल्यू दी है उसे आप नोट करते जाइए। बाद में फिर आप देखिए कि आपसे क्या पूछा है, उस हिसाब से न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, ठीक। हमें सबसे पहले आवेश का मान दिया है तो हम लिखेंगे Q बराबर क्या दिया है हमें 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। 3.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल कार्य करना पड़ता है। हमें W कार्य का मान दिया, यानी W कार्य दिया हमें 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 10 की पावर माइनस का 4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, जो बिंदु हैं उन बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, बिंदुओं के बीच की दूरी है 12 सेंटीमीटर। इससे आप मान लोगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप जब मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान पूछा है तो ई बराबर, फिर से हम वही सूत्र लगाएंगे, ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसमें क्या है डेल्टा वी का, डेल्टा एक्स का तो मान हमें दिया है लेकिन डेल्टा वी का मान नहीं दिया, तो हम लिखेंगे ई बराबर
ई बराबर डेल्टा वी बराबर हमें पता है कि डेल्टा वी बराबर डब्ल्यू बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा W अपॉन Q। ठीक है, तो डेल्टा वी की जगह हम लिख सकते हैं हम W अपॉन Q, W अपॉन में Q इंटू हो जाएगा डेल्टा X। तो E बराबर आ जाएगा W का मान क्या दिया हमें 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 अपॉन में Q। अब इसका मान क्या है हमें 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 गुणा डेल्टा एक्स का मान क्या है 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। अब इसे हम हल कर लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3 दशमलव 0 3 अट्ठे 24। 12 से काट देंगे तो 12 नवैया 108 2 अंक के बाद दशमलव 0.09। तो ई बराबर आ जाएगा 0.09 इंटू 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 8 8 2 10 10 की पावर माइनस 10 हो गई। ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएंगे तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 4 गुणा 10 की पावर प्लस की 10। तो ई बराबर आ जाएगा 0.009 गुणा -4 प्लस की 10 10 की पावर 6। आंसर क्या दिया हमें सवाल नंबर 33 में 9.0। हाँ तो इससे आप लिख सकते हो E बराबर 9 गुणा। अब हमने दशमलव को क्या किया है 2 अंक दाईं तरफ किसका है तो 2 घातें माइनस हो जाएंगी तो हो जाएगी 10 की पावर 2 माइनस होंगी तो 6 माइनस 2 4। आंसर कितना आ रहा हाँ सही है वोल्ट प्रति मीटर। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र ई का मान। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 33। अब हम देखेंगे इसके आगे सवाल नंबर 34। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आ रही तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही है ये आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 34। 34 में क्या दिया हमें धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। धातु की 2 प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। जो धातु की प्लेटें हैं वो 2 सेंटीमीटर की दूरी यानी उनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। यानी ये किसका मान है डेल्टा एक्स का मान है 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया यानी उनके बीच जो विभवांतर है डेल्टा वी का मान हमें दिया है 1000 वोल्ट। इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वोल्ट। 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश प्रोटॉन का आवेश दिया हमें प्रोटॉन है आवेश को किससे लिखते हैं हम क्यू से। इसका आवेश है प्रोटॉन का आवेश हमें पता ही है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम है स्थित है। एक नंबर हमसे पूछा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नंबर में हमसे पूछा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान पूछा है। फिर से हमसे ए का मान पूछा है
ई बराबर हम लगा देंगे ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वी का मान दिया हमें 10⁻³ अपॉन डेल्टा एक्स का मान दिया है 2 गुणा 10⁻⁻²। आंसर इसका कितना आ रहा है? आप ऐसा करो, इसे हम लिख सकते हैं ई बराबर 10 गुणा 10⁻², 2 गुणा 10⁻⁻²। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा ई बराबर ई बराबर 5 गुणा माइनस के 2 है, ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 2 2 4, 5 गुणा 10⁻⁴। आंसर कितना आ रहा है? 5 गुणा 10⁻⁴। इसे हम लिख सकते हैं, इसका मान है ई बराबर, इसे आप ले सकते हो 5 1 2 3 4 1 2 3 4 वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया वैद्युत क्षेत्र E का मान। फिर हमसे पूछा है प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। अब बल हमें F का प्रोटॉन पर बल, F का मान पूछा है। अब F बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र में बल क्या होता है? F बराबर होता है Q इंटू E। अब Q का मान क्या है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ E। वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना निकाला हमने? 5 गुणा 10⁻⁴। 5 गुणा 10⁻⁴। तो F बराबर आ जाएगा 16 पंचे 80। 16 पंचे 80, एक अंक के बाद दशमलव इंटू ये माइनस का 19 है, प्लस की 4 है, बचे कितनी? 10⁻⁻15 न्यूटन। ये आ गया F का मान। F बराबर 10⁻⁻15 न्यूटन। फिर हमसे कह रहा है प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। हमसे पूछ रहा है जो प्रोटॉन है उनके बीच भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा या नहीं, ये हमसे पूछा है। तो आंसर आएगा नहीं, यानी प्रोटॉन प्लेटों के बीच हर जगह पर समान बल का अनुभव करेगा। अब क्यों करेगा? जो F बराबर होता है वो होता है Q इंटू E, ये हमें पता है। अब जब प्लेटें हैं, मान लो ये प्लेटें हैं, अब आप एक प्रोटॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ कहीं भी हो प्रोटॉन, उसका आवेश का मान तो वही रहेगा, उसका आवेश का मान तो चेंज होगा नहीं। अब वैद्युत क्षेत्र भी एक समान है। अब जब इसका मान, वैद्युत क्षेत्र का मान एक समान है, आवेश का मान एक समान है, तो प्रोटॉन को कहीं भी रख दो, जो बल का मान है वो क्या होगा? समान रहेगा। यानी कहीं भी रख दो, प्रोटॉन को बल का मान चेंज नहीं होगा। जो प्लेटों के बीच जो प्रोटॉन होगा, प्लेटों के बीच प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन पर जो बल लगेगा वो समान लगेगा। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 34। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक समझते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी ये आपको एक बार कमेंट में जरूर बताना। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम इसके आगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे सवाल नंबर 35 में, और जो भी 2-4 सवाल बच रहे हैं वो हम अगली क्लास में देख लेंगे, और अगली क्लास में ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में।